हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। जैसा कि हमने टेंसेस के ऊपर आपको मैंने वीडियो बना के दिया है। अगर आपने अभी तक टेंस को आपको अभी भी उसमें डाउट्स है तो जल्दी से जाइए वो वीडियो देखिए और अपने टेंस के डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस बुक स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस बुक में हमारा पहला चैप्टर है टेंसेस। तो चलिए इसका वर्कशीट 1 करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे वर्कशीट 1 में। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। Ruchi is quite fond of reading books. Every night she reads for a least 20 minutes before going to bed. At times they narrate these stories to her younger sister Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading मालगुडी डेज। तो यहाँ पे ये है कि ये रुचि है, रुचि बुक्स पढ़ती है। और यहाँ पे ये जो कुछ वर्ड्स दिए डार्क वर्ड लेटर में वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ को दर्शाते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे होता है। तो थोड़ा बता दूँ आपको पैराग्राफ के बारे में पहले। तो बुक पढ़ती है रात को सोने से 20 मिनट पहले और वो अपनी छोटी बहन को उस बुक को समझाती भी है पढ़ने के बाद कि ये स्टोरी में क्या हुआ। और उसके सबसे फेवरेट बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो आर के नारायण ने लिखा है। और अभी इस टाइम वो मालगुडी डेज इस्तेमाल पढ़ रही है। द वर्ब इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंस टॉक अबाउट द प्रेजेंट थ्रू इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो वर्ब्स हैं सारे प्रेजेंट टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ये जानते हैं रिमेंबर क्या है। इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ वर्ब बी। इज़ जो है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन वो वर्ब बी का है। बी है जो हम लिखते हैं ना, बी, उसको हम इज़ के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बी इज़ यूज्ड एज आई एम, ही, शी, वो इन सब के साथ यूज़ होता है। आई एम, ही, शी, इट इज़, वी, यू, दे, आर। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको एक टेबल समझाया था, अगर आपने टेंस का देखा है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो जो ये टेबल बुक में दिया होगा आपको इसको देखते ही समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ब एक्सप्रेशन एंड द प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है मैंने आपको बताया था, ई एस या ई एस ऐड होता है। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस एस या ई एस। ठीक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो देखते हैं यहाँ पे भी इंडेफिनिट टेंस में है ये। टू टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स और एक्शन दैट आर डन रिपीटेडली। एग्जाम्पल, श्रुति गोज, यस यूज हुआ, फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग। ठीक, यहाँ पे गोज का इस्तेमाल हुआ। श्रुति सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर यस या ई एस आ गया। वर्ब का फॉर्म गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग, ये हमारा क्रिया हो गया। उसके बाद क्या है, टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और अनअरेबल ट्रूथ्स। अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। यहाँ पे हमने प्लांट हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड्स एस या इस वर्ब का फॉर्म यूज हो गया, नीड्स वाटर टू ग्रो। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ एक बार। To advise, request and other imperative sentence, see a doctor at the earliest, open the book and read the poem. See a doctor at the earliest, जो डॉक्टर खाली समय पहले ही पहुंच जाते हैं वो एक बुक खोल के पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्म यूज़ किया रीड और सी का। अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें हम यूज़ करते हैं इज एम आर। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहते हैं, यानी कि आई एन जी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। श्रुति इज गोइंग फॉर हर जूडो क्लासेस। सब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद इज आ गया हमारा वर्ब, इज आ गया हमारा कंटिन्यूस टेंस का फॉर्म इज एम आर में से, और उसके गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला आपको याद होगा अगर आपने टेंस वीडियो देखा है मेरा, तो क्योंकि ये हमारा मैंने ये सब उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद गोइंग फॉर अ जूडो क्लासेस। टू टॉक अबाउट एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज एंड नॉट जस्ट एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये बोल रहा है कि जो अभी के समय में किया जाता है बात एक्शन होता है, वो एक्शन नहीं इस्तेमाल होते हैं बोलने के समय पे। लाइक एग्जाम्पल, तरुण इज़ सब्जेक्ट,
कंटिन्यूअस फॉर्म का इज़-एम-आर में से इसलिए लर्निंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्यूटर डीज डे तरुण इज़ लर्निंग कंप्यूटर डी। तो चलिए इसका हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मैं पढ़ते जाऊंगा, अगर आपको ये लिखा हुआ अच्छे से नहीं समझ आया, फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब्स गिविंग इन द ब्रैकेट। योगा इज, बी हमारे इज के तौर पे यूज हुआ, अ ग्रेटर स्ट्रेस बस्टर। इट हेल्प लिखा था, एस लगाना था, इन मूविंग कॉन्ट्रैक्शन। इट नॉट ओनली एंश्योर, यहाँ पे एंश्योर एस नहीं है, डिसिप्लिन बट ऑल्सो टीचेस, एस लगा, टीच था। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल ब्रैकेट। इट ट्रेन्स यूज टू चैनल्स स्लपर्स एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर। योगा एक्ट था, एस हो गया, एज अ मैजिक हीलर। इट अनरेवल्स एस आया, यहाँ पे नहीं था। मैनी हिडन क्वालिटीज दैट वी पोजेस, यहाँ पे एस है लेकिन उसको बस पोजेस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एस पहले से लास्ट में। अब आप सोचे होंगे मैंने एस या ई एस का इस्तेमाल क्यों किया, तो यहाँ पे हमने एस और ई एस का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करने को कहा गया था। और आप तो सोचेंगे इस तो हमारा कंटिन्यूअस का होता है, लेकिन ये मत भूलिए क्योंकि हमें यहाँ पर रिमेंबर में बता दिया था इज़ को हम सिंपल प्रेजेंट में बी के तौर पे इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड में, इमेजिन योरसेल्फ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। चलिए थर्ड में, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर अ लाइव फेस्टिवल प्रोग्राम गोइंग ऑन in the city given below in a picture of festival. Observe the picture and write that various people are doing. One example has been done for you. तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये पिक्चर के ऊपर हमें पूरा अपना पैसेज लिखना है, तो चलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सिटी कार्निवल। ऑन योर स्क्रीन you can see the live coverage of the festival. The mayor is delivering his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. ठीक, अब उसके आगे का लिखेंगे तो चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, कुछ लोग मेयर का बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला लिखते हैं, सम पीपुल आर लिसनिंग अबाउट वर्क डन बाय गवर्नमेंट। GOVT यानी गवर्नमेंट होता है, आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट फुल फॉर्म लिखें या GOVT लिख सकते हैं, ठीक। मैनी पीपुल्स आर इंजॉइंग द, यहाँ पे मैंने अम्यूज़मेंट पार्क लिखा है, लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क की जगह आप क्या लिखेंगे, सिटी कार्निवल। वो ठीक, मैं यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क लिखा हूँ, लिखिए। चलिए इसको काट देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिटी कार्निवल। सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे कार्निवल, आर एंजॉइंग कार्निवल, ठीक। उसके बाद पीपुल आर लुकिंग फॉर मैनी प्राइजेस, ये प्राइजेस SES क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राइज होंगे इसलिए। इन गेम्स एंड थिंग्स फॉर डेकोरेशन ऑफ होम एंड अदर आर इंजॉइंग द पार्क। यही हुआ, बहुत लोग मेयर का बात सुन रहे थे, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं कार्निवल को, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। बस आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसलिए मैं इसको रीडिंग के तौर पे किया हूँ कि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप उसको लेके कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हुआ, तो अगले वीडियो में हम वर्कशीट 2 को लेके आएंगे।